सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो सीबीएसई की तरफ से बच्चों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्लास 10th में जितने भी बच्चे इस साल आए हुए हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे, तो उनके लिए सीबीएसई ने एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका 2025 की जो बोर्ड परीक्षा है वो कब से शुरू होगी एंड कब कब आपका क्या क्या होने वाला है। आपको इतना तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने नई जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है। ये 2-3 दिन पहले रिलीज़ किया हुआ है। हमने सभी सब्जेक्ट की डिटेल में सिलेबस की वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस वाला वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो एकेडमिक कैलेंडर चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो कब से शुरू होगी, जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ना वो कब से शुरू होगा एंड कब कब आपका क्या क्या होगा। एंड इतना तो पता ही है कि सिलेबस जब निकाला गया है तो उसमें तो ये दे दिया है कि आपकी एनुअल बोर्ड परीक्षा होगी, यानी कि जैसे इस साल 2024 में हुई थी साल में एक बार, वैसे ही जो इतने दिनों से बात चल रही थी ना कि 2 बोर्ड परीक्षा होगा, तो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे, एक ही बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और वो भी आपका 2025 में कब से शुरू होगा अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले सीबीएसई ने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकाला था ना, उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि जो नई सेशन है यानी 2024-25 की जो सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि क्लास 10th की जो क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। मतलब आप स्कूल जो है 1 अप्रैल से जाना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे अब 1 अप्रैल के बाद और कब कब क्या क्या होगा, तो 1 अप्रैल के बाद आप करीब 1 महीने तक और स्कूल जाओगे, देन आपकी समर वैकेशन हो जाएगी। समर वैकेशन का जो डेट रखा है सीबीएसई ने वो 5 मई से 10 जून तक रखा हुआ है। अब हो सकता है कि कुछ स्कूलें अपनी मनमानी तरीके से, अलग तरीके से या फिर अलग डेट पे वो समर वैकेशन की छुट्टियां दे दे, बट सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार जो आपकी समर वैकेशन होनी है वो 5 मई से 10 जून के बीच में होनी है। ओके, देन इसके बाद आपकी हाफ ईयरली की एग्ज़ाम की डेट्स भी देख लो, सीबीएसई ने यहाँ पे आपको दे दिया है। आपकी जो हाफ ईयरली की एग्जामिनेशंस है ये 28 जुलाई 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। ये स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 28 जुलाई से जितने भी स्कूल हैं सभी को अपना हाफ ईयरली की परीक्षाएं शुरू कर दे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हाफ ईयरली की परीक्षा के मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स में जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं, तो हाफ ईयरली के मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है सिलेबस आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस का कंप्लीट करने का आपका यहाँ पे डेट दे दिया गया है 20 नवंबर 2024। तो इस डेट को ना अच्छे से देख लो, अच्छे से माइंड में सेट कर लो, इसको एक डेडलाइन डेट समझना कि अभी से यानी कि 1 अप्रैल से आप बोर्ड परीक्षा परीक्षा की तैयारी करना शुरू करोगे, अपने सिलेबस स्टार्ट करोगे पढ़ना, देन आपको एंड कब तक कर देना है 20 नवंबर 2024 तक कर देना है। ठीक है, ये सीबीएसई के अनुसार है कि आपको 20 नवंबर तक जो सीबीएसई की सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है सबको पढ़ लेना है। ठीक है, सिलेबस वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, सभी चैप्टर की ऑलरेडी हमने बना दी है। इसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो अटेंडेंस काउंट की जाएगी, जैसे आप स्कूल जाना शुरू कर दोगे 1 अप्रैल के बाद से, तो आपकी जो अटेंडेंस काउंट की जाएगी ये 31 दिसंबर 2024 तक काउंट की जाएगी। एंड 31 दिसंबर के बाद अगर आप स्कूल जाते भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद की अटेंडेंस काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर के बीच में जितने दिन भी आपकी स्कूलें चलेंगी उसमें देखा जाएगा कि आप कितने दिन गए होगे, तो आपका 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। अगर 75% अटेंडेंस आपका नहीं होता है तो मे भी स्कूल वाले आगे चल के आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई का गाइडलाइंस है कि हर एक स्टूडेंट्स का 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आपके 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे। हाफ ईयरली की परीक्षा तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था 28 जुलाई से हाफ ईयरली की परीक्षा होगी, जिसे आप मिड टर्म एग्जामिनेशंस कहते हो। देन इसके बाद जो प्री बोर्ड की पहली परीक्षा होगी, 2 प्री बोर्ड होगा। पहली प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आप लोग का 22 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, ये देख लो एक डेट दिया है सीबीएसई ने कि इसके बीच में आपको सभी स्कूलों को जो पहली प्री बोर्ड की परीक्षा है ये कंप्लीट आपको कर देनी है। 20 दिसंबर ये डेडलाइन डेट है। इसके बाद स्कूल को बोला गया कि इसके बाद आप प्री बोर्ड नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि 20 दिसंबर के बाद यानी कि 24 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में छुट्टियां रहेंगी विंटर वैकेशंस की,
जो आपकी ठंडा की जो छुट्टी रहती है वो आप लोग का 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद आपकी जो डेट शीट है, डेट शीट कब निकाला जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो 2025 की बोर्ड परीक्षा है उसमें कौन सा सब्जेक्ट पहले दिन है, कौन सा सब्जेक्ट अगला दिन है, इस तरह का उसको डेट शीट बोलते हैं। तो डेट शीट की जो टाइमिंग है वो आपका दिया गया है 20 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में निकाला जाएगा। तो इसके बीच में आपकी CBSE 10th 12th दोनों की जो डेट शीट है वो निकाल देगी CBSE। ओके, दूसरी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, पहला प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बता दिया कि वो 20 दिसंबर तक सभी स्कूलों को कंप्लीट कर लेना है, शायद 20 या 22 नवंबर से शुरू होना था। दूसरी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है ये आपका 4 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले कहा 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। एंड इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आप लोग का 3 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के बीच में होगा। प्रैक्टिकल में आप यहाँ पे जो क्लास 10th की इंटरनल असेसमेंट की जो परीक्षाएं होंगी तो वो भी इसी के बीच में होगा। एंड इसकी भी मार्क्स जो होती है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स में जोड़ता है। क्लास 12th वालों का प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट दोनों का एग्जामिनेशन होता है, 10th वालों का सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्लास 10th का तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इंटरनल असेसमेंट की जो परीक्षा है वो 3 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में ले लिया जाएगा आपके स्कूल के तरफ से। ठीक है, और इसके जो 20 मार्क्स है ना, ये आपके जैसे 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा ना, तो इसी 20 मार्क्स का जो परीक्षा है ये आपका 3 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो शुरू कर दी जाएगी 15 फरवरी 2025 से, जो कि पिछले साल भी या इस साल भी जो है इसी डेट पे बोर्ड परीक्षा को शुरू किया गया था 15 फरवरी से। एंड नेक्स्ट ईयर भी आपका 15 फरवरी से ही CBSE 10th 12th दोनों की बोर्ड परीक्षाओं को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये एक टेंटेटिव डेट्स है, मतलब ये जो डेट है ये एक टेंटेटिव डेट है, मे भी कि आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अब इंसान भविष्य तो देखा नहीं है कि कब इंसान के साथ क्या हो जाए, तो मे भी कि इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ ना हो। तो कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो आप लोग का 15 फरवरी 2025 से परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। ये एक टेंटेटिव डेट है। ठीक है, जब आपकी डेट शीट आ जाएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, एक ओरिजिनल डेट जो है वो भी आपको दे दिया जाएगा कि हाँ इसी दिन से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो यहाँ तक आपको ये सब सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, देखो अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेबस 20 नवंबर तक ख़त्म हो जाए तो एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अनुसार अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, क्योंकि ये CBSE खुद कहती है कि बच्चों को एक टाइम टेबल बनाकर स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि वो परीक्षाओं के लिए सही तरीके से प्रिपेयर कर सके, परीक्षाओं की तैयारी सही प्रकार से वो कर सके। तो एक टाइम टेबल अच्छे से बनाओ एंड उसके अनुसार तैयारी करो। एंड हो सकता है आपको टाइम टेबल बनाने नहीं आए तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से एक टाइम टेबल ही बना के और समझा भी दूंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आपके लिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आते रहती है। थैंक यू, बाय बाय।